हमने पढ़ना है वेपर प्रेशर। तो सबसे पहले डेफिनेशन, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ लिक्विड इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड एट गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। अब हमारे पास एक लिक्विड है किसी भी टेम्परेचर पे, जब वो एवेपोरेट होगा तो जो उसके वेपर्स बनेंगे वो जो अपना प्रेशर एक्सर्ट करेंगे उस लिक्विड पे उसी टेम्परेचर पे, उसको हम नाम देंगे वेपर प्रेशर का। और इक्विलिब्रियम क्या मतलब, इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि जितने वेपर्स बन रहे हैं उतने ही वापस लिक्विड में आ रहे हैं, तो इक्विलिब्रियम सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। मतलब एवेपोरेशन और कंडेंसेशन दोनों इक्वल रेट पे होंगी, वेपर्स बनेंगे भी इक्वल रेट पे और वापस लिक्विड में कन्वर्ट भी इक्वल रेट पे आएंगे। मतलब लिक्विड और वेपर्स रिवर्सिबल सिचुएशन में होंगे, लिक्विड वेपर्स में तब्दील हो रहे होंगे और वेपर्स लिक्विड में इक्वल रेट पे, और इसको हम नाम देंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन पे। तो इसकी एक्सप्लेनेशन, when the molecules of liquid leave the open surface they are mixed up above with air above the liquid। जब अगर किसी चीज़ में वेसल में लिक्विड है, अगर हम उसको ओपन कर देते हैं तो जो वेपर्स बनेंगे वो हवा के साथ मिलते चले जाएंगे और वो गायब हो जाएंगे। इफ़ द वेसल इज ओपन द मॉलिक्यूल्स गोज ऑन लीविंग द सरफेस। अगर जो वेसल है वो ओपन है तो वेपर्स जो है वो बाहर निकलते जाएंगे, वापस सिस्टम में नहीं आएंगे, वापस लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो सकते, वो वेपर्स बन के उड़ते जाएंगे हवा में। बट इफ़ वी क्लोज द सिस्टम, अब अगर हम सिस्टम को क्लोज कर दें, वेसल को क्लोज कर दें, द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड स्टार्ट गैदरिंग अबव द सरफेस। अब ऊपर जाने का रास्ता बंद है तो बाहर नहीं निकल सकेंगे, वो ऊपर ही जमा शुरू होने लग जाएंगे वेपर्स जो होंगे। These molecules not only collide with the walls of the container but also with the surface of the liquid as well। अब ये जो वेपर्स हैं जो बाहर नहीं जा सकते, ये ना सिर्फ वॉल्स के साथ टकराएंगे बल्कि जो लिक्विड सरफेस है उसके साथ भी ये कोलाइड करेंगे, अपनी काइनेटिक एनर्जी के साथ उसके साथ भी कोलाइड करते रहेंगे। There are chances that these molecules are recaptured by the surface of the liquid। अब चांसेस ये होते हैं कि जो वेपर्स ऊपर हैं वो कोलाइड कर रहे हैं सरफेस के साथ, तो क्या होता है वो वापस वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब कंडेंसेशन हो जाती है उनकी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। वेपर्स का लिक्विड में दोबारा चेंज होना उसको हम कहते हैं कंडेंसेशन। द टू प्रोसेस evaporation and condensation continue till a stage reaches when the evaporation becomes equal to the rate of condensation। This state is called dynamic equilibrium। अब जिस रेट पे जो लिक्विड है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब एवेपोरेशन हो रही है, और जिस रेट पे जो वेपर्स हैं वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं, मतलब कंडेंसेशन, वो होती रहेगी, तब तक होती रहेगी जब तक एवेपोरेशन और कंडेंसेशन इक्वल रेट पे नहीं हो जाते हैं। मतलब जितने एवेपोरेट हो रहे हैं उतने ही कंडेंस हो जाते हैं, और जब ये इक्वल रेट पे आ जाते हैं तो उतने ही लिक्विड एवेपोरेट होते हैं और उतने ही वेपर्स वापस लिक्विड में आते हैं। और इस सिचुएशन में वो होते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम सिचुएशन में, मतलब जितने वेपर्स बन रहे हैं उतने वापस लिक्विड में आ रहे हैं, तो ये हो जाएगी डायनामिक इक्विलिब्रियम की स्टेट। अब देखें, पहले कोई एवेपोरेशन नहीं है इसमें, फिर थोड़ी बहुत एवेपोरेशन स्टार्ट हुई और थोड़ी बहुत ही कंडेंसेशन, फिर जैसे जैसे एवेपोरेशन बढ़ती गई कंडेंसेशन भी बढ़ती रही, और एक स्टेज आई कि जब एवेपोरेशन और कंडेंसेशन इक्वल हो गए कि जितने एवेपोरेट हो रहे हैं उतने ही वापस लिक्विड में आ रहे हैं, तो इक्विलिब्रियम स्टेज आ जाती है। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लीविंग द सरफेस इज जस्ट इक्वल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कमिंग बैक टू इट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर कांस्टेंट है, जितने लिक्विड एवेपोरेट हो रहे हैं उतने ही वापस आ रहे हैं। The molecules which are in liquid state at moment may be vapor state in the next moment। जो अब मॉलिक्यूल्स है वो लिक्विड स्टेट में है, वो किसी भी वक्त वेपर में तब्दील हो सकते हैं और किसी भी वक्त वेपर से दोबारा लिक्विड में आ जाते हैं। फैक्टर्स ऑन विच वेपर प्रेशर डज नॉट डिपेंड। अब जिन पे वेपर प्रेशर डिपेंड नहीं करता वो कौन से फैक्टर हैं? अमाउंट ऑफ लिक्विड, चाहे जितना भी लिक्विड हो वेपर प्रेशर उस पर डिपेंड नहीं करेगा।
वॉल्यूम ऑफ कंटेनर का जितना भी वॉल्यूम हो वेपर प्रेशर उस पर भी डिपेंड नहीं करेगा। सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड, चाहे लिक्विड कितनी भी सरफेस पे फैला हुआ हो उस पर भी वेपर प्रेशर डिपेंड नहीं करेगा। द लार्जर एरिया आल्सो प्रेजेंट अ लार्जर टारगेट फॉर रिटर्न मॉलिक्यूल, सो रेट ऑफ कंडेंसेशन ऑल्सो इंक्रीज। अब जैसे हमने एवेपोरेशन में पढ़ा था, सरफेस एरिया इंक्रीज करते थे तो एवेपोरेशन इंक्रीज करते थे, लेकिन अगर कंटेनर क्लोज है तो जितने एवेपोरेट हो रहे हैं उतने ही उसी सरफेस पे वापस भी तो आ रहे हैं, तो इसकी वजह से जो वेपर प्रेशर वो इंक्रीज नहीं करेगा, इन पे डिपेंड नहीं करता। फैक्टर्स ऑन विच वेपर प्रेशर डिपेंड, अब जिन पे डिपेंड करता है वो है टेम्परेचर। एट एलिवेटेड टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इज एनहांस्ड एंड कैपेबिलिटी टू लीव द सरफेस इंक्रीजेज। अब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो जाहिर बात है टेम्परेचर से इंक्रीज करने से जो काइनेटिक एनर्जी है, उनकी मोशन है मॉलिक्यूल की, वो भी इंक्रीज करेगी। इट कॉजेज इंक्रीज ऑफ वेपर प्रेशर, और इसकी वजह से वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होगा। इंक्रीज ऑफ वेपर प्रेशर गोन और इंक्रीजेज फॉर सेम डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम 0 to 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसमें ये बात कही गई है कि चाहे डिफरेंस जो है टेम्परेचर का सेम हो, लेकिन जो वेपर प्रेशर है वो बढ़ता जाएगा, डिफरेंस पर डिपेंड नहीं करता। देयर इज इंक्रीज ऑफ वेपर प्रेशर फ्रॉम 4.5 torr to 9.2 torr फॉर चेंज ऑफ टेम्परेचर 0 to 10 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखें 0 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड में 10 डिग्री का डिफरेंस है, और टेम्परेचर जो है वेपर प्रेशर जो है वो इधर 4 है इधर 9 है, ठीक। अब जब हम आगे देखते हैं, बट द इंक्रीज फ्रॉम 527.8 torr to 760 torr when the temperature changes from 90 to 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब 90 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड में 10 का डिफरेंस है, लेकिन जो वेपर प्रेशर है उसका डिफरेंस वो ही नहीं है, वो इंक्रीज कर रहा है। अब इधर भी देखें 20-30 में 10 का डिफरेंस, इधर भी हर जगह 10 का डिफरेंस है। डिफरेंस 10 का है, लेकिन वेपर प्रेशर का डिफरेंस नहीं है, वो बढ़ता जा रहा है, वेपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है। चाहे डिफरेंस सेम भी हो, वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा। स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, अब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं, वेपर प्रेशर उस पर भी डिपेंड करता है। The difference in the strength of intermolecular forces in different liquid is directly related to vapor pressure at particular temperature। किसी टेम्परेचर पे अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज़्यादा हैं तो वेपर प्रेशर कम होगा, अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक हैं तो वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, क्योंकि अगर स्ट्रॉन्ग है तो ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी हमें उसको ब्रेक करने के लिए, तो वेपर प्रेशर जब इंक्रीज़ करता जाएगा, और अगर वीक है तो वेपर प्रेशर कम रहेगा क्योंकि इजीली बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे। एट स्ट्रॉन्गर द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस लोअर इज़ द वेपर प्रेशर। अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज़्यादा है तो ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी, वेपर प्रेशर लो हो जाएगा। एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड आइसोपेंटेन हैज़ हाईएस्ट वेपर प्रेशर वाइल ग्लिसरॉल हैज़ लोअर। अब इसमें सबसे ज़्यादा वो है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, जबकि आइसोपेंटेन में बहुत कम है, क्योंकि इसकी जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है वो भी बहुत कम है, क्योंकि इसमें ब्रांचेस हैं और वो इसकी जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है उनको वीक बना देती हैं। फिर आता है मेजरमेंट ऑफ वेपर प्रेशर, इसको मेजर कैसे करते हैं हम। देयर आर मैनी मेथड्स फॉर द मेजरमेंट ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट मेथड इज गिवन बिलो। ये है मोनोमीट्रिक मेथड। इट इज़ कंपेरेटिवली एन एक्यूरेट मेथड। ये लॉन्ग में आता है, आपने इसको अच्छी तरह तैयार करना है। इट इज़ कंपेरेटिवली एन एक्यूरेट मेथड। द लिक्विड whose वेपर प्रेशर इज टू बी डिटरमाइंड इज टेकन इन द फ्लास्क प्लेस्ड इन थर्मोस्टेट। अब ये थर्मोस्टेट है, ठीक, ये फ्लास्क में लिक्विड लिया गया है वो जिसका हमने वेपर प्रेशर मेजर करना है। वन एंड ऑफ द ट्यूब इज कनेक्टेड टू मोनोमीटर एंड अदर एंड इज कनेक्टेड टू वैक्यूम पम्प। अब मोनोमीटर का जो एक एंड है, जो ट्यूब का एक एंड है वो है मोनोमीटर से कनेक्ट, जबकि दूसरा एंड किससे है, ट्यूब का वैक्यूम पंप से कनेक्ट है। द लिक्विड इज फ्रोजन विद द हेल्प ऑफ फ्रीजिंग मिक्सचर एंड द स्पेस अबव द लिक्विड इज एवेपोरेटेड। अब जो लिक्विड है उसको हम पहले फ्रीज करेंगे, क्योंकि
इसमें वेपर ताकि ना लिक्विड का जो है ना, इसमें सिर्फ हमें वेपर प्रेशर ही मिले, इसके अलावा एयर का जो प्रेशर है उस वो ना काउंट हो सके। सिर्फ हमने क्योंकि लिक्विड का वेपर प्रेशर काउंट करना है, तो इसको हम फ्रीज करेंगे ताकि जो बाकी एयर है जिसका प्रेशर है वो निकल जाए इसमें से और वो काउंट ना हो। In this way, air is removed from the surface of the liquid along with the vapors of that liquid. The frozen liquid is then melted to release any entrapped air. पहले हमने फ्रीज किया, फिर मेल्ट किया ताकि जो एयर है और वो निकल जाए उसमें से। Liquid is again frozen and released air is evacuated. This process is repeated many times till almost air is removed. अब फ्रीज करते हैं, फिर उसको लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, फिर फ्रीज करते हैं ताकि जो जितनी भी एयर है ना वो निकल जाए, ताकि वो काउंट ना हो वेपर प्रेशर में। Now the liquid is warmed in the thermostat to that temperature at which vapor pressure of the liquid is the flask is to be determined. अब जो लिक्विड है इसको हम गर्म करेंगे, वार्म करेंगे उस टेम्परेचर पे जिस टेम्परेचर पे हमें इसका वेपर प्रेशर चाहिए। Difference in the height of column of Hg in the two limbs of the manometer determines vapor pressure of the liquid. अब ये जो है limbs है, इसके दरमियान जो difference है ये यहाँ पे है और ये यहाँ पे है, इनके दरमियान जो difference है वो हमें बताता है vapor pressure liquid का। The column of mercury in the manometer facing the vapor of the liquid is depressed. अब ये फेस जो liquid का vapor जिसके सामने है वो कम है, depressed है। The other column while the faces which faces the atmospheric pressure rises, और जो atmospheric pressure पे है वो ऊपर है। Actually pressure on the surface of the liquid is flask is equal to the sum of atmospheric pressure and vapor pressure. जो इस साइड पे प्रेशर है वो atmospheric pressure और जो vapor pressure liquid का है उनका सम है, इस वजह से ये लो है। For this reason the columns of manometer facing the liquid more depressed than facing the atmosphere. इसी वजह से ये कम है और ये जो है ऊपर है। And it is given by following equation. अब ये वेपर प्रेशर हो गया 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया और ये हो गया डिफरेंस इन हाइट्स के दरमियान में, ठीक। और इसकी वजह से हम जो है वेपर प्रेशर वो है कैलकुलेट कर सकते हैं। P is equal to vapor pressure the liquid at 1 atm pressure, PA is equal to atmospheric pressure, del H is equal to difference in the height of mercury level in two limbs of the manometer giving us vapor pressure of liquid. अब ये जो है डिफरेंस हमें लिक्विड का वेपर प्रेशर बताएगा। तो ये था आपका आज का लेक्चर। आप अपने अटेंडेंस ज़रूर मार्क कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर कल पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।